भारत जोड़ो यात्रा का जो 1 साल पूरा हो, इसके लिए भिवंडी का इंचार्ज उसको किया गया है। जिस सफर में वो कन्याकुमारी से कश्मीर था, आज उसको 1 साल हुआ है, तो 7 सितंबर को ही कोई शक्ति इस पद यात्रा को नहीं रोक सकती, क्योंकि ये पद यात्रा हिंदुस्तान की आवाज है। My mother and my grandmother Indira Gandhi ji fought an election from here and got wholehearted support. राहुल जी ने एक ऐतिहासिक काम किया, इंदिरा जी और राजीव जी से भी एक कदम बढ़कर। किसी ने नहीं सोचा था, आज तक कांग्रेस का कोई भी अध्यक्ष मेरी नजर में नहीं है जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चल के। राहुल गांधी जिंदाबाद। नफरत की दीवारें तोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो। बात खत्म करो। फिर हमारे हाँ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन के मिनिस्टर रहे हुए हैं और बहुत सीनियर लीडर हैं, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। मैं उनका यहाँ आज की इस मीटिंग में जो हमारे इस भारत जोड़ो यात्रा का जो 1 साल पूरा हो, इसके लिए भिवंडी का इंचार्ज उनको किया गया है। इस सफ़र में वो दिल्ली से सीधा बॉम्बे है, बॉम्बे से यहाँ भिवंडी आए हैं। आज के दिन भारत जोड़ो यात्रा की सफलता किस तरह से क्या हुई, ये बहुत विस्तार से आप लोगों के सामने बयान करेंगे। आप लोग अपने प्रश्न भी इनके सामने रख सकते हैं। हमारा प्रोग्राम यह है कि अभी इस पर क्या नाम है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बारिश होने की वजह से, और हालांकि हम लोगों ने पार्टी के सामने बात रखी थी कि आज जन्माष्टमी का त्यौहार है, दही हंडी का त्यौहार है, और कोकण में खास तौर से थाना भिवंडी वगैरह बहुत धूमधाम से सब त्यौहार मनाया जाता है। मैं हमारे हमवतन भाइयों को इसकी शुभेच्छा देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। और इस वजह से, लेकिन ऑल इंडिया कांग्रेस का आदेश था कि 7 सितंबर को कन्याकुमारी से जो यात्रा शुरू हुई थी, वो तकरीबन 40 दिन तक चलते, 4 महीने तक चलकर कश्मीर में ख़त्म हुई थी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। आज उसको 1 साल हुआ है, तो 7 सितंबर को ही, भले जो भी हो, आप 7 सितंबर को इसको मनाइए। इस तरह से हमारा अगला प्रोग्राम ये कि यहाँ से हम थोड़ा सा यात्रा लेकर शांति नगर के जीएन चौक से होते हुए बिलाल नगर में एक सभा हम लेंगे। मैं चाहूँगा कि इस ताल्लुक से, और मुल्क में महंगाई का मुद्दा है, गैस की कीमतें जो है पिछले 8-9 साल में 350 रुपये से बढ़कर आज 1100 रुपये के ऊपर बढ़ गई है, और तकरीबन 700 रुपया बढ़ने के बाद भी जो है केंद्र सरकार हमको कहा दिलासा दे रही है, सिर्फ 200 रुपया कम कर रही है। जबकि कांग्रेस की सरकार जहाँ जहाँ है, हिमाचल प्रदेश देखिए आप, कर्नाटक देखिए, आपके जो है राजस्थान देखिए, इन सभी राज्यों में 400 से 500 रुपये में वहाँ की सरकार गैस मुहैया कर रही है। अब मैं चाहूँगा कि हमारे मंत्री महोदय हमारे साथी हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं, और आपको ये बताता चलूँ कि 1984 से ये कांग्रेस के सक्रिय नेता रहे हैं। 1989 में इलेक्शन लड़ा इन्होंने, 94 से लगातार मैं समझता हूँ कि 2009 तक ये कंटिन्यूअस एमएलए भी रहे और मंत्री भी रहे। तो बहुत सीनियर लीडर है कांग्रेस से, और कांग्रेस की क्या विचारधारा है, क्या इस ताल्लुक से सविस्तर आपको ये मालूमात देंगे। धन्यवाद सर।
सबसे पहले भिवंडी शहर के सभी पत्रकार भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने हमेशा कांग्रेस पार्टी की और मेरी बात आवाम तक पहुँचाने का काम किया। मैं धन्यवाद करता हूँ कांग्रेस के अध्यक्ष ताहिर मोमिन साहब, जो एक कांग्रेस के सबसे सीनियर नेता थाने ज़िले में आज अध्यक्ष के रूप में हमारे सामने बैठे हुए हैं। जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, 1 साल पहले राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक लगभग 4000 किलोमीटर पैदल चल के घुटने में मार रहने के बावजूद पुलिस ने कई जगह उन्हें रोकने की कोशिश की, उन्हें परमिशन नहीं दिया, हर बात से उनको डराने की, भारत जोड़ो को रोकने के लिए पूरी कोशिश की। लेकिन राहुल जी ने एक ऐतिहासिक काम किया। इंदिरा जी और राजीव जी से भी एक कदम बढ़कर, किसी ने नहीं सोचा था, आज तक कांग्रेस का कोई भी अध्यक्ष मेरी नज़र में नहीं है जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चल के लोगों को जोड़ने की बात कर रही है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी लोगों को तोड़कर, लोगों के घर जलाकर वोट मांगने का काम कर रही है। और राहुल गांधी एक देश के अंदर में एक पैगाम दिया है, एक प्यार का दुकान खोलने का काम किया है, एक मोहब्बत की दुकान खोलने का काम किया है। राहुल जी हिंदुस्तान में मोहब्बत से लोगों के दिल जीतना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी लोगों के दिल नफरत से जोड़ना चाहती है। इस तरह से इंडिया अलायंस बना है, क्योंकि आप इसी के ऊपर ही बात करें तो मैं थोड़ा सा इसी के ऊपर थोड़ा सा एक पूछूंगा कि जिस तरह से इंडिया अलायंस बना है तो सभी रीजनल पार्टियां सामने आई है, साथ में कांग्रेस के साथ में। तो पहले जो कांग्रेस जो एक अकेला अपोजिशन नजर आता था बीजेपी के सामने केंद्र में, अब ऐसा हो गया कि अब जो कांग्रेस है वो भी एक रीजनल पार्टी की तरह जो है वो साथ में आ गई है। तो कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि कांग्रेस पार्टी और थोड़ी सी श्रंक हो गई, जबकि उसको और ज़्यादा भारत जोड़ो के बाद में और ज़्यादा फैलना चाहिए था? नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन आज हमारा मकसद है कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ने का है। जी। जब तक हम एक नहीं होंगे, सारी पार्टियों को बराबरी में नहीं रखेंगे, तो जब तक हम लड़ नहीं सकेंगे। अगर सब ये पांचों उंगलियां अलग अलग होकर लड़ेगी तो हम पुर नहीं पाएंगे। हम पांचों उंगलियां अगर एक होकर लड़ेंगे तो हम अच्छे से फाइट कर सकेंगे। आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सारी छोटी छोटी पार्टियां एक हो जाए और इंडिया बैनर के नीचे वो लड़े, ताकि हम यहाँ पर सेकुलर गवर्नमेंट बना सके, लोगों का ट्रस्ट जीतने वाली सरकार बना सके। और ये काम राहुल जी कर रहे हैं। इसलिए हम भिवंडी शहर में आकर लोगों की हिम्मत बढ़ाने के लिए, कांग्रेस की हौसला अफजाई करने के लिए, यहाँ के वर्कर में हिम्मत देने के लिए यहाँ पर आए। ठीक। थैंक यू सर।